गांव चुन लो और वहाँ सिर्फ हिंदुओं को बसा दो कि हिंदू हिंदू से व्यापार करेगा, हिंदू हिंदू से शादी करेगा, हिंदू आपस में एक दूसरे से व्यापार। अरे आप बात करते हो, क्या दलित हिंदुओं में नहीं आते? आप मुझे बात बताओ। आज बाकी लोग ब्राह्मण हिंदुओं में नहीं आते? आज ये ब्राह्मण और दलित आज तक एक नहीं हो सके, ये हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। आप सारी बात छोड़ दो, आप दलित और ब्राह्मणों को खड़ा कर दो एक सामने सामने। एक मैं कहता हूँ कुत्ते बिल्ली का बैर होता है, ऐसा लड़ते हैं वो लोग। तो आप कैसे कह दो कि सांप और नेवले की लड़ाई भी इतनी? देखिए, आज आपने निजीकरण की बात करी, प्राइवेटाइजेशन की बात करी। ये तो प्राइवेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हो रहा है अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए। आप इसको यहाँ से मत तोलो कि आज हमारे क्षेत्रों के अंदर हर जगह निजीकरण हो चुका है। आज भी बहुत सी सरकारी संस्थाएं बची हुई हैं, उनको धीमे धीमे खत्म किया जा रहा है। उनके खत्म होने तक अभी 10 साल और लगेंगे। तो 10 साल की राजनीति कहाँ से चलेगी? 10 साल की राजनीति के लिए वोट बैंक तो चाहिए। तो वो वोट बैंक ऐसे इकट्ठा किया जा रहा है, किसी को भी किसी भी कैटेगरी में डाल दिया जाए। जैसे कि भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला, SC शेड्यूल ट्राइब। हम सुनते आए हैं बचपन से कि वो लोग एक पिछड़े लोग होते थे। उन लोगों के बाद रहन सहन का जो लेवल होता था बहुत डाउन होता था, एजुकेशन का लेवल बहुत डाउन होता था। पर आज जिन लोगों को ST कैटेगरी में रखा जा रहा है, आप उनका पहनावा तो देखो जम्मू कश्मीर में जाके, आप उनका खान पान तो देखो, आप उनकी एजुकेशन का लेवल तो देखो। ये एक सरासर गुजरों के साथ अन्याय हो रहा है। आज ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? तानाशाही जो सरकार आए रखी है, क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक है इन लोगों का। इनको अगर हम कुछ देंगे तभी तो इनसे लेंगे। आज सरकार बीजेपी की अपनी एक पॉलिसी बना के बैठी है। आपको पता है गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। आज वो कहीं ना कहीं उनका भी फायदा उठाएगी, क्योंकि आज बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का भी था वहां से, और कुछ वोट बैंक यहाँ से SC से इकट्ठा करेगी। तो यही करके तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की किफायत हो रही है सरकार की, और तो कोई मुद्दा है ही नहीं। आज कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए लोग। मुद्दा कैसे नहीं है? मुद्दा कैसे नहीं है सरकार के पास? जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, सरकार ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। 75 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। उन्होंने 370 हटाई वहां से, बहुत बढ़िया 35 से हटाया। मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया काम कर दिया। वहां के जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों से जाके पूछो, क्या वो वहां से खुश हैं? आप जम्मू कश्मीर के स्थानीय साथियों से जाके पूछो, क्या 370 से खुश हैं? क्या 370 के बाद आतंकवाद खत्म हो गया? क्या 370 के बाद हमारे सिपाही नहीं मारे जा रहे? क्या वहां पे पत्थरबाजी खत्म हो गई? वहां क्या खत्म नहीं हुआ? आप मुझे ये बात बताओ। वहां सिर्फ खत्म हुआ तो वहां जम्मू कश्मीर के लोगों का जो जीवन यापन का एक तरीका था वो खत्म हो गया। बराबरी आई सर, बराबरी आई। जो दोहरी नागरिकता थी वो खत्म। मेरी बात सुनो, वहां की आम जनता खुश नहीं है उस चीज से। आप मेरी बात बताओ, आप आम जनता के हिसाब से कानून बनाओगे जो जनता चाहती है। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था तो उन्होंने जगह जगह जाकर के सम्मेलन किए थे, जगह जगह जाकर लोगों के विचार लिए थे, तब जाकर अपना संविधान बनाया। ये सरकार तो तानाशाही पे आ चुकी है। लाल चौक पे तिरंगा फहराया गया। तिरंगा उससे पहले भी आपको जम्मू कश्मीर में बहुत दिखेगा, ऐसा नहीं है। आप मनमोहन सिंह के टाइम के देख लो, आप कांग्रेस के टाइम में देख लो। 15 अगस्त पे लाल चौक पे कब फहरा देते थे? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो तो राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है आज। वो तो आज सिर्फ राजनीति का हिस्सा बन चुका है कि जहां तिरंगा फहराएंगे तो हम ये दिखाएंगे, देखो अब घर घर भी तिरंगा पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? मात्र 20-20 रुपए में तिरंगा पहुंचाया। तो जो आज हमारा मुद्दा है वो यही है कि जिस प्रकार से समाज का अन्याय हो रहा है वो अन्याय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो आरक्षण के लिए हम यहाँ बैठे हैं, आज ये लोग जो ये मांगे कर रहे हैं, मांगे हैं, ये कहीं भी प्रस्तावित है? ये कहीं भी किसी सदन में पास हुआ? इसके बारे में कोई चर्चा हुई या सिर्फ ये काल्पनिक? मेरी बात सुनिए, पास होने को तो बैकडोर से काले कानून भी पास हो गए थे। आपने रोक लिया था क्या? सरकार तो तानाशाही, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, उनके तो मन में जो आएगा वो तो कोई ना कोई काम कर देगा। अभी जम्मू कश्मीर में आप वहां पे कवर करो, वो तो नेशनल मीडिया हमारा साथ नहीं देती। नेशनल मीडिया आज इतनी बिक चुकी है कि उनके मुद्दे कोई रह ही नहीं गए हैं। संदेह के आधार पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, संदेह के आधार पे नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की आवाज है ये कोई हमें सपना नहीं आया जो यहाँ पे गुज्जर समाज को हम सपोर्ट करने आ गए। ये कोई एक रात को सपना नहीं आया कि सुबह यहाँ के हजारों लोगों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, सैकड़ों की तादाद में। दस्तावेज तो नहीं ना सर? हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता जी। सरकार की सोच में दस्तावेज है। सरकार ने जो बोल दिया वही दस्तावेज है। उसे कब लिखित में बदल देगी आप उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। चलिए, आज जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से कुछ दूरी पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, एक इतिहास रचा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सेंट्रल विस्टा का। आप इतने लंबे समय से हम राजपथ बड़े गर्व के साथ, बड़े गौरव के साथ नाम लेते थे। अमर जवान ज्योति पहले ही बुझा दी गई थी, अब राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार ये अंदेशा दे रही है कि हम अपने कर्तव्य कितनी कर्तव्य निष्ठा से निभा रहे हैं। इसका उदाहरण है कर्तव्य पथ। देखिए, एक छोटी सी बात समझिए, नाम बदलने से देश की सूरत नहीं बदलेगी। आज सूरत बदलेगी लोगों की सूरत बदलने से, लोगों के सम्मान में कुछ करने से। आप जगहों के नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आप कर्तव्य पद रखो, राजपथ रखो, आप कुछ भी रखो, पर आप इतिहास बदल रहे हो। आप ये सोचो, आपने इंडिया गेट का इतिहास बदल दिया अपना। आपने वहाँ सेंट्रल विस्टा बना करके जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी है वही बहुत बड़ी गलत बात है। अमर ज्योति जवान जलती थी, आज एक शहीदों के सम्मान में उसको बुझाना, यही सबसे बड़ा अपमान था शहीदों का। तो आज इस चीज़ का भी विरोध हमें है। हम तो शुरू से कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो लगातार अपनी ऐशो आराम की चीज़ों के लिए काम कर रही है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही। आज 20,000 करोड़ रुपये लगा के
सेंट्रल विस्टा बनाया, अगर 20,000 करोड़ रुपए लगा करके दिल्ली में जो झुग्गियां हैं इनको हटा के पक्के मकान दिए जाते, मेरी बात को समझना था, शायद दिल्ली के लोगों का विकास हो जाता, पर नहीं, मोदी सरकार को तो सिर्फ अपना विकास करना था। आज ये जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एसटी समाज से आते हैं। एसटी में वो लोग हैं जो अपने मूल निवासी हैं कहीं किसी क्षेत्र के, और अपनी वो उस जो पूरा उनका एक लंबा लेगेसी है उसको बचाना चाहते हैं, संरक्षित करके रखना चाहते हैं और इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं। सवाल सुन लीजिए सर। और यही चीज अगर बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा है कि अगर वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उनसे क्यों चिढ़ते हैं लोग? देखिए, हिंदू राष्ट्र, वो भी तो अपनी लेगेसी बचा रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश को आतंकवादी गतिविधियों में झोंका जा रहा है, देश को नफरत में झोंका जा रहा है। एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को धर्मों में लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सिखों को खालिस्तानी, मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। जिन लोगों ने इस देश को खून से सींचा है अपने, आज उनके बच्चों को आप आतंकवादी कहोगे, उनके बच्चों को आप खालिस्तानी कहोगे, तो कहाँ तक जाया जाए? आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, मैं कहता हूँ एक गाँव आप हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो। आप यूपी का सिर्फ एक गाँव चुन लो और वहाँ सिर्फ हिंदुओं को बसा दो कि हिंदू हिंदू से व्यापार करेगा, हिंदू हिंदू से शादी करेगा, हिंदू आपस में एक दूसरे से व्यापार। अरे आप बात करते हो, क्या दलित हिंदुओं में नहीं आते? आप मुझे बात बताओ, आज बाकी लोग ब्राह्मण हिंदुओं में नहीं आते? आज ये ब्राह्मण और दलित आज तक एक नहीं हो सके, ये हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। आप सारी बात छोड़ दो, आप दलित और ब्राह्मणों को खड़ा कर दो एक सामने। एक मैं कहता हूँ कुत्ते बिल्ली का बैर होता है, ऐसा लड़ते हैं वो लोग। तो आप कैसे कह दो कि सांप और नेवले की लड़ाई भी इतनी खतरनाक नहीं होती होगी जितनी हमारे देश में एक ब्राह्मणों की और एक दलितों की होती है? आप गाँव में जाके देखो तो सूरत क्या है, कितना दलितों पर अत्याचार ब्राह्मण समाज के लोग भी करते आए हैं और कई जगह ब्राह्मणों के साथ भी गलत होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश एकजुटता से मजबूत होता है। आप हिंदू राष्ट्र बना करके देश को कमजोर करने का प्लान कर रहे हो। ये तो बीजेपी का एक संगठन है जो 1925 से लगा हुआ है, जिसको पहले आरएसएस कहते रहे और आज बीजेपी ने उसकी जगह ले रखी है। आज बीजेपी में जो बड़े नेता है वो आरएसएस से निकलते हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ इतना सही है कि आज देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई है, आज 150 दिन तक वो गली गली जाएंगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और आज ये गुज्जर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, ये एक नाक की लड़ाई भी है। मेरी बात को आप समझो, ये एक नाक की लड़ाई भी है, क्योंकि आप किसी की कास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप किसी की जात पात के छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सरकार करने पे उतारू हो चुकी है उसी को बचाने के लिए। और वहाँ पे जम्मू